गजाननं भूतगणात् सेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं शुक्लां ब्रह्मचारुसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं वेदां जाड्यां हस्ते स्फटिकमालिकं विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां मुक्तां विद्रुमहे मुनीर्धवलच्छायीं क्षणिक्तां दुकलानिबन्धारत्नां मुक्तां तत्त्वार्थनतकां गायत्री वरदां भयां पुष्पसां सदां शङ्खं चक्रं भजे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी चैतं नमामि मंदारुमाला कुत्तालकाय कपालमाला शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नीलां श्यामलकोमलांगं सीता समारोपितमां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम सप्रेम कहेउ मुनि पाही नाथ कहिय हम कही मग जाही। राम सप्रेम कहेउ मुनि पाही नाथ कहिय हम कही मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कहई सुगम सकल मग तुम कहूँ है। श्री राम कथा सत्संग मानस पटल में उपस्थित भगवत स्वरूप मानस प्रेमी सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणीय मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहनों, आप सबों के पावन चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। आगामी वक्ता श्रद्धेय पूज्य चरण आचार्य योगेश्वर उपाध्याय जी के पावन चरण कमलों में सादर नमन। तीसरे लिंग के वक्ता आदरणीय भाई श्री रोहित देशमुख जी के प्रति अनंत शुभकामनाएं। और इस कार्यक्रम के आदरणीय संयोजक सम्माननीय श्री जी.एस. पटेल सर जी के लिए मैं ईश्वर से मंगल कामना करता हूं। उनके सौजन्य से राम कथा संपादन का यह स्वर्णिम सुअवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। पथिक श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण और सीता जी के साथ
गंगा पार करके महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचते हैं और वहां उन्होंने महर्षि से रास्ता पूछा, मार्ग पूछा। मैं नाथ कही हम के ही मत जाए, हे नाथ कहिए मैं किस रास्ते से जाऊं। और मुनि मन बिहसी राम शन कही। राम जी की बातों को सुन करके महर्षि भरद्वाज जी मन ही मन बिहसते हैं, हंसते हैं और कह देते हैं कि सुगम सकल मग तुम कहो। प्रभु आपके लिए तो सभी रास्ते सुगम हैं। इन्हीं दो चौपाइयों को केंद्र मान करके आपके समक्ष कुछ कथा विस्तार का प्रयास करने जा रहा हूं। पथिक श्री राम की एक झांकी गोस्वामी जी महाराज हमें देते हैं एक फलश्रुति के रूप में। उन्होंने कहा कि जिन जिन देखे पथिक प्रिय सी सहित दो भाई, भव मग अगम आनंद दे बिनु सम रहे सिराय। पथिक श्री राम को भ्राता लक्ष्मण और भगवती श्री सीता जी के साथ जो लोग देखे हैं या देखेंगे, उनका भव मग समाप्त हो जाएगा। माने उन वे लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, भव सागर से उनकी मुक्ति हो जाएगी, फिर उनका आवागमन फिर से संसार में। भव मग अगम, हालांकि ये मार्ग जो है बहुत ही अगम है। भव मग अगम, ये मार्ग बहुत अगम है, पर बिनु श्रम रहे सिराय। यदि इस दृश्य का चित्रांकन, ध्यानांकन मन में हो जाए, हमारे चित्त में हो जाए, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारा जो इस संसार में बार बार आने का जो चक्र है वो समाप्त हो जाए। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, महाराज ये तो आप त्रेता युग की बात कर रहे हैं, त्रेता युग के जिन लोगों ने प्रभु को, भगवती सीता को, लक्ष्मण जी को पथिक रूप में देखा होगा, उनकी तो ये स्थिति बनेगी, वे अपने भाव मग को पूर्ण करेंगे। पर क्या आज भी ऐसी स्थिति बन सकती है? क्या हम लाभान्वित होंगे? तो संत शिरोमणि कहते हैं कि हाँ, आज भी हम लाभान्वित हो सकते हैं। ये दृश्य का दृश्यांकन हमारे आपके चित्त पटल पर यदि हो जाए तो आज भी संभव है। जिन जिन देखे, गोस्वामी जी मेरे महाराज कहते हैं कि जिन जिन देखे पथिक प्रिय, राम लखन जिन जिन देखे पथिक प्रिय, जिन जिन देखे पथिक प्रिय सी सहित दो भाई, बहु मग अगम आनंद दे बिन सम रहे सिराय। ऐसा कहने की बात कहते हैं। अजहु जासुर सपने काहू, अजहु जासुर सपने काहू, ओ ही लखन से राम बटाऊ, राम धाम पथ पावै सोई, जो पथ पाव कबो। यदि आज भी इस झांकी को कोई अपने मन पटल पर, चित्त पटल पर दृश्यांकित कर ले तो निश्चित रूप से वह उसी लाभ से लाभान्वित होगा जिस लाभ से त्रेता युग के लोगों ने, त्रेता युग के लोग लाभान्वित हुए। ये महाराज गोस्वामी जी महाराज पहले ही इस प्रसंग की फलश्रुति लिख देते हैं। अब आइए हम लोग इस प्रसंग पर चर्चा करें, कथा पर प्रवेश करें। महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में प्रभु श्री राम पहुंचे हुए हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि कहु नाथ हम के ही मग जाए, नाथ कहो नाथ कही हम के ही मग जाए, हे नाथ कहिए हम किस रास्ते से जाए। रामचरितमानस की कथाओं में हम पाते हैं कि भगवान राम
दो तीन महात्माओं से सलाह लेते हैं। एक तो भरद्वाज जी हैं, जिनसे मार्ग की याचना कर रहे हैं, मार्ग पूछ रहे हैं। एक महर्षि वाल्मीकि जी, जिनसे स्थान रहने के लिए स्थान पूछते हैं। और एक महात्मा हुए महर्षि अगस्त्य जी, जिनसे निशाचरों को मारने की विद्या प्राप्त करते हैं भगवान राम। अब ये देखना आवश्यक है कि क्या ये जो महात्मा, जिन तीन महात्माओं से मार्गदर्शन लेते हैं भगवान राम, इनमें विशेषता क्या है, क्या विशेषता है इनमें? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वाल्मीकि जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि रामायण जी निर्मय। वाल्मीकि जी ऐसे महात्मा है जिन्होंने रामायण की रचना की है। अब रामायण का तात्पर्य होता है राम का अयन, राम के रहने का घर, राम के रहने का स्थान। तो तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि वाल्मीकि जी भगवान के रहने के लिए घर का निर्माण करते हैं, निर्माता है, कहना चाहिए घर निर्माता है, घर बनाने में विशेषज्ञ, स्थान विशेषज्ञ है कहना चाहिए। इसलिए वाल्मीकि जी से भगवान राम स्थान पूछते हैं, और वाल्मीकि जी भी 14 स्थान बताते हैं भगवान के रहने के लिए। तो स्थान विशेषज्ञ होने के कारण, घर बनाने में प्रवीण होने के कारण महर्षि वाल्मीकि जी से भगवान राम ने स्थान पूछा। कहा कि अस जे जानी कही सोई ठाऊं, सी सौमित्र सहित जहाँ जाऊं, तह रच रुचिर परंत शाला वास करो कछु काल कृपाला। इस प्रकार उनसे निवेदन हुआ। और एक निवेदन अगस्त ऋषि से करते हैं, कहते हैं कि अब स्वयं मंत्र देह पर मोही, यही प्रकार मारो मुनि द्रोही। महाराज, अब वो मंत्र मुझको दीजिए, अब वो विद्या मुझको दीजिए, जिससे मैं राक्षसों का विनाश कर सकूं। तो क्या अगस्त ऋषि राक्षसों के विनाश की विद्या जानते थे, विशेषज्ञ हैं? विनाश विद्या, राक्षसों के विनाश विद्या के विशेषज्ञ हैं? तो हाँ, वे राक्षसों को मारने की अनेक विधियां जानते हैं। एक प्रसंग आता है आतापी और वातापी राक्षस का। ये बड़े हिंसक राक्षस थे, बड़े क्रूर थे। इनको संजीवनी विद्या आती थी। ये क्या करते थे, एक भाई अपनी विद्या से फल 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 फूल इत्यादि बन जाया करता था, और दूसरा भाई किसी ऋषि को फलाहार के लिए आमंत्रित करता था। एक भाई बन गया फल, और दूसरा भाई किसी ऋषि को बुलाता, फलाहार के लिए निमंत्रित करता, और ऋषि उसी फल को, जो भाई फल बन गया है, उसी फल को ग्रहण करता। और जब वो फल उदस्त हो जाता तो बाहर जो भाई उपस्थित है, आतापी वातापी में से किसी कोई एक, वो कोई विद्या पढ़ता, कोई मंत्र पढ़ता, और तब जो फल बन करके ऋषि के पेट में जो भाई पहुंच चुका है, वो ऋषि के पेट को फोड़ करके बाहर निकल जाता जीवित अवस्था। इसी प्रकार सभी मुनि महात्माओं को ये दोनों खाया करते थे। और ऐसे ही प्रक्रिया, ऐसी ही शैली उन्होंने अगस्त ऋषि के लिए अपनाई। अगस्त ऋषि को उन्होंने आमंत्रित किया। एक भाई बन गया फल, और दूसरा भाई बाहर से मंत्र पढ़ता रहा। पर अगस्त ऋषि के पेट में गया हुआ वो फल वहीं पच गया, और बाहर जो भाई खड़ा हुआ था, आतापी वातापी में से कोई,
उसको ऋषि ने मंत्रों के द्वारा वहीं पर जला दिया, नष्ट कर दिया। तो ऐसी विद्या महर्षि अगस्त्य को मालूम थी निशाचरों के वध के लिए। उनके पास अनेक मंत्र थे, अनेक मंत्र विद्या थी, और इसीलिए अगस्त्य ऋषि से वे निशाचरों को मारने का मंत्र मांगते हैं, वाल्मीकि जी से स्थान पूछते हैं, और भरद्वाज जी से वे पूछते हैं कि महाराज नाथ कहीं हम कहीं चाहिए, हम किस रास्ते से जाएं। अब एक प्रश्न ये है कि महर्षि भरद्वाज जी से ही मार्ग क्यों पूछते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि ये मार्ग विशेषज्ञ, इनका परिचय देते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तापस सम दम दया निधाना परमार्थ पथ परम सुजाना। ये परमार्थ पथ के ज्ञाता, और रहते कहाँ हैं ये रहते हैं त्रिवेणी तट में, जहां गंगा यमुना और सरस्वती जी का संगम है। तीर्थराज प्रयाग को सत्संग का प्रतीक बताया गया, और गोस्वामी जी एक छोटा सा रूपक वहां पर प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि मुद मंगल में संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन बरनी, हरिहरि कथा विराजित बेनी, सुनत सकल मंगल देनी, बट विश्वास असन धर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब तेसा, सेवत सादस मन क्लेसा, अकथ अलौकिक तीरथ राव सेवत, अकथ अलौकिक तीरथ राव, देहि शब्द फल प्रगट प्रभाव, सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल असत तम, साधु समाज प्रयाग। इस प्रकार तीर्थराज प्रयाग के ये निवासी हैं, और इसलिए वहां पर तीन मार्ग हैं। राम भक्ति जहाँ से धारा, गंगा जी के रूप में वहां पर भक्ति की धारा बह रही है, यमुना जी के रूप में कर्म की धारा बह रही है, सरस्वती जी के रूप में वहां पर ज्ञान की धारा बह रही है। संसार में साधुकों को अनेकानेक मार्ग दिखाई देते हैं। साधक मार्गों का चयन अपनी रुचि, अपने संस्कार के आधार पर करते हैं। भरद्वाज जी तो सभी मार्गों के समन्वय करता, वे जहां निवास कर रहे हैं वहां सभी मार्ग दिखाई दे रहे हैं। गंगा जी के रूप में भक्ति, यमुना जी के रूप में कर्म, और सरस्वती जी के रूप में ज्ञान, ये सभी मार्ग वहां पर उपस्थित है। और तीनों मार्गों में जो महात्मा समन्वय करे वह ही तो सच्चा मार्गदर्शक हो सकता है। भरद्वाज जी की दूसरी, ये पहली विशेषता ये है कि वे मार्गों के समन्वयवादी वाद को महत्व देते हैं, मार्गों के समन्वयवाद को महत्व देते हैं। एक विशेषता तो उनकी ये है, और दूसरी विशेषता ये है कि वे बड़े निराभिमानी, बड़े विनम्र हैं। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया, जबकि याज्ञवल्क्य जी से भगवान राम की भेंट हुई है, ऐसी कोई चर्चा रामचरितमानस में हमें पढ़ने को नहीं मिलती, ऐसी कोई कथा नहीं आती। अब जबकि भरद्वाज जी रामचंद्र की जय, नेटवर्क के कारण कुछ व्यवधान कथा में उपस्थित हो गया था, क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भरद्वाज जी सभी पथ के, सभी मार्ग के समन्वय करता है, और उनके जीवन में बड़ी विनम्रता है। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से बहुत ही निवेदन के साथ प्रार्थना की कि महाराज, मैं
आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ, मेरे अंतःकरण में जो संशय है उसे आपको दूर दूर कीजिए। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लागा, जो न कहूँ बड़ होय अकाजा, संत कहीं असनीति प्रभु, सुत पुराण मुनि गाओ, होय न विमल विवेक, गुरु सन किए दुराओ। उन्होंने याज्ञवल्क्य जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, ये उनकी विनम्रता है। तो इस प्रकार वे मार्गों के समन्वयवादी हैं और बड़े विनम्र हैं, निरभिमानी हैं। इसलिए भगवान राम उनसे मार्ग की याचना करते, मार्ग पूछते हैं, रास्ता पूछते हैं। और हम देखते हैं साधकों के जीवन में बहुत से मार्ग हैं, पर सभी मार्ग सबके लिए उपयुक्त हैं ऐसी बात नहीं है। रुचि, संस्कार, योग्यता के आधार पर मार्गों का निर्धारण हुआ करता है। हम देखते हैं कि जो बुद्धिवादी हैं, उनको, जो विचारवान व्यक्ति हैं, बुद्धिवादी हैं, उनको ज्ञान मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। संतों का ऐसा कहना है, शास्त्रों का ऐसा कहना है। बुद्धिवादियों को ज्ञान मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। जो हृदय प्रधान व्यक्ति हैं, उनको भक्ति मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। जो पुरुषार्थी हैं, शारीरिक सौष्ठव रखते हैं, या जिनमें धन धान्य, जिनके पास धन धान्य की प्रचुरता है, उनको कर्म मार्ग का आश्रय लेते हैं, जो यज्ञ आदि कर सकते हैं। तो इस तरह सभी मार्ग सबके लिए उपयुक्त नहीं है। और चूंकि भरद्वाज जी मार्गों के समन्वय करता है, इसलिए भगवान राम उनसे मार्ग पूछते हैं। आज की स्थिति में हम ऐसा कह सकते हैं कि आज का जो वातावरण है वो भगवान राम जैसा पूछ रहे हैं अपने महर्षि भरद्वाज जी से, एक गुरु के रूप में, कि महाराज हमको रास्ता बताइए। तो बस ऐसे आज की भी स्थिति बड़ी विकट है। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सतग्रंथ, और दम्भिन निज मत कल्प करी, प्रकट किए बहु पंथ। आज की स्थिति ऐसी है कि बहुत से रास्ते हैं, समझ नहीं आता कि व्यक्ति किधर जाए। हरित भूमि त्रिशंकुल, समुझ परे नहीं पंथ, जिम पाखंडवाद थे गुप्त हुई सतग्रंथ। इस तरह पाखंडवाद का जब आगमन हो जाता है तो बहुत सारे मार्ग दिखाई देते हैं, समझ नहीं आता किस मार्ग, कौन सा मार्ग हमारे लिए। मार्ग सोई जाकर जो ही भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, ऐसा कह करके कलयुग वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने विभिन्न मार्ग की रचना करने वालों की निंदा भी की है। तो आज की स्थिति में हम देखते हैं कि कहीं नाथ हम कहीं मग जाए, कहु नाथ हम कहीं मग जाही, ये जो बात है वो केवल भगवान राम के लिए नहीं, अभी तो हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम अपने अंतर्मन को देखें तो हमारे अंतर्मन में भी कुछ ऐसे धूर्त मार्गदर्शक हैं जो हमको पतन की ओर ले जाते हैं। धूर्त मार्गदर्शक, सच्चा मार्गदर्शक तो यहाँ पर भरद्वाज जी है, परंतु हमारे अंतर्मन माने साधक के मन में कभी कभी धूर्त मार्गदर्शकों का आगमन हो जाता है। ये धूर्त मार्गदर्शक कौन है? काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। ये जो काम क्रोध लोभ मद लोभ इत्यादि जो है, ये सब नरक के पंथ है, नरक की ओर ले जाने वाले। अब ये धूर्त मार्गदर्शक है। कभी हम काम के रास्ते पे चलते हैं, कभी क्रोध के रास्ते पे चलते हैं, कभी लोभ के रास्ते में, यानी लोभ जब प्रेरणा देने लगता है तो हम लोभ के रास्ते पे चले जाते हैं। काम जब प्रेरित करता है तो काम के रास्ते में चले जाते हैं। मद जब प्रेरित करता है तो मद के रास्ते में चले जाते हैं। और यदि हम इसी तरह इनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहे तो निश्चित रूप से हमारा पतन होगा, हम गर्त पर निश्चित रूप से गिरेंगे। जैसे रामचरित मानस की कथाओं के आधार पर हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। देवर्षि नारद भगवान पर बहुत कुपित हुए और फरक अधर कोप मन माही, बहुत ज्यादा क्रोध होने के कारण उनके होंठ फड़कने लगे, और
इसी तरह क्रोधित अवस्था में सपथ चले कमलापति पाए और शीघ्र ही वे भगवान कमलापति श्री विष्णु जी के पास चलने लगे। क्षीर सागर की ओर वे बढ़े, पर वो उनके हृदय में बात क्या थी, दईहूं साप मरिहूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। पर हुआ क्या, भगवान बीच रास्ते में ही मिल गए, बीच ही पंथ मिले दोनों जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। अब बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि कहाँ चले विकल की नहीं। महाराज आप व्याकुल होकर इस तरह कहाँ जा रहे हैं, बीच रास्ते में भगवान को रोक लेते हैं। यदि भगवान उनको बीच रास्ते पर नहीं रोकते तो हो सकता है ये क्रोध के रास्ते से जा रहे थे, ये इनका पतन निश्चित था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कुछ धूर्त मार्गदर्शक भी हमारे अंतःकरण में जो हमें गिराने की चेष्टा करते हैं। महर्षि भरद्वाज जी एक सच्चे मार्गदर्शक हैं। उनके पास अनेक मार्ग है, पर किसके लिए कौन सा मार्ग उपयुक्त है वे अच्छी तरह जानते हैं। मार्ग बहुत से है, हमारे ग्रंथों में इस बात को बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया। सूत्र विभिन्ना स्मृतिश्च भिन्ना, क्योंकि बहुत से शास्त्र हैं, वेद हैं, श्रुतियां हैं, उनने अलग अलग मार्ग बताए हैं और बहुत से मुनिगण हैं जो उस मार्ग के प्रवर्तक हैं। श्रुतियां बहुत सी हैं, स्मृतियां बहुत सी हैं और मुनिगण भी बहुत से जिन्होंने जो मार्गदर्शक है। और फिर ये भी कहा गया धर्म से तत्वम निहितम गुहाया, धर्म का जो तत्व है वो बहुत रहस्यमय गुफा में पहुंच चुका है, बैठा हुआ है, स्थापित है। तब क्या करना चाहिए इस स्थिति में। गोस्वामी जी महाराज मेरे पत्र में लिखते हैं कि बहुमत बहुपथ पंथ पुराणनी, जहां तहां झगड़ो सो। बहुत से मत है, बहुत से पंथ हैं, इनके बीच आए दिन झगड़े होते रहते हैं, लड़ाइयां होती रहती हैं। बहुमत बहुपथ पंथ पुराणनी, जहां तहां झगड़ो सो। गुरु के हो राम भजन नीको, मोहि लागत राज डगरोस। गुरु जी के पास यदि हम पहुंच गए, हम गुरुदेव के पास पहुंच गए और हमने अपनी व्यथा कह दी, तो गुरु जी जो मार्ग दिखाएंगे हमारे संस्कार, हमारी रुचि, हमारी योग्यता के अनुसार, वह मार्ग ही सार्थक मार्ग होगा। तो यहाँ पर जैसा कि कहा गया कि सूत्र विभिन्ना स्मृतिश्च भिन्ना, नैको मुनियश वचः प्रमाणम, अब धर्म से तत्व निहितम गुहाया। तो क्या करना चाहिए, महाजनों इन गतः सपंथ। महाजन अर्थात जो बड़े लोग हैं, वे जिस मार्ग से गए हैं वह ही सच्चा रास्ता हो सकता है, उसी रास्ते पर जाने का प्रयास करना चाहिए। और त्रिवेणी तट में बैठे हुए महर्षि भरद्वाज जी भगवान राम की बातों को सुन करके हंसते तो हैं, पर मन ही मन हंसते। अब मन ही मन क्यों हंसते हैं, क्योंकि भगवान राम स्वयं साध्य हैं। जो साध्य हैं वे मार्ग पूछ रहे हैं, जो स्वयं लक्ष्य हैं, जिनको सब लोग प्राप्त करना चाहते हैं, जो प्राप्तव्य है, वह ही मार्ग पूछ रहा है। जिसके लिए भगवान जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। जो ब्रह्म है, जो स्वयं साध्य है, उनको कोई क्या मार्ग दिखाएगा। अच्छा, भगवती श्री सीता को मार्ग दिखाया जा सकता है, राम जी को तो मार्ग नहीं दिखा सकते, गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो क्या सीता जी को मार्ग दिखाया जा सकता है। तो सीता जी तो राम जी की अभिन्न शक्ति है, दोनों में कोई भिन्नता तो है नहीं, जैसे राम जी वैसे सीता जी। और सीता जी तो पराभक्ति है, और जिस भक्ति के बारे में कहा गया है कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, वो स्वयं मार्ग है। भक्ति जी स्वयं भगवती श्री सीता जी, जन सुता जग जननी जानी की, जिन अतिशय भी करुणा निधानी की, ताकि कमल मनाओ जास कृपा निर्मल दिखाओ, जो सबको सद्बुद्धि प्रदान करती है,
सद्बुद्धि प्रदान करके सुंदर मार्ग प्रशस्त करती है भगवती, उनको कोई क्या मार्ग बताएगा? और तो क्या लक्ष्मण जी को मार्ग बताया जा सकता है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उन्हें भी मार्ग नहीं बताया जा सकता। क्यों? क्योंकि वे तो 12 ही थे निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रत्मानी। राम जी के चरण जिधर चले जाएंगे उधर लक्ष्मण जी स्वयं चलेंगे। उनको घर में रहने के लिए भगवान ने कहा वन गमन के पूर्व, लक्ष्मण तुम घर में रहो, सबकी सेवा करो। उन्हें साफ कह दिया गुरु किस्मत न जाने पाओ, कहूं स्वभाव नाथ पतिया। और महाराज धर्म नीति उपदेशीय ताही, उन्होंने कहा कि धर्म और नीति की बातें आप जो कह रहे हैं ये उपदेश तो उनको देना चाहिए इनको कीर्ति सुगति भूत प्रीत है, जिनको कीर्ति प्रिय है, जिनको सुगति प्रिय है और जिनको ऐश्वर्य प्रिय है, ऐसे लोगों को ये उपदेश देना चाहिए। और मुझको ये तीनों ही प्रिय नहीं है। माने ये संसारिक मार्ग के पथिक नहीं है। इन्होंने कह दिया प्रभु मैं आप जिधर ले चलेंगे, आप जिधर जाएंगे, बस उसी मार्ग, वही मेरा मार्ग होगा। आप मैं गामी हूँ, गुरु की मातु जाने पाओ, कहूँ सुभावना त्याओ, अब मोरे सब एक स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। तो लक्ष्मण जी को भी मार्ग नहीं बताया जा सकता। अब तब क्या निषाद राज जो साथ में है इस समय पथिक के रूप में, भगवान राम सीता लक्ष्मण और निषाद जी भी साथ में। निषाद ने निवेदन कर लिया है पहले प्रभु से कि नाथ साथ रही पंथ दिखाई, महाराज मैं आपके साथ रह करके आपको रास्ता दिखाऊंगा। अब देखिए बड़े भगवान को बड़े बड़े महात्मा रास्ता नहीं दिखा सकते, और ये निषाद कहता है कि मैं आपके साथ रह करके आपको रास्ता दिखाऊंगा। और जो रास्ता दिखाते हुए अब यहाँ तक आया है भगवान के साथ, उसको भला महर्षि भरद्वाज जी क्या रास्ता दिखाए? तो इस तरह ये जो तीनों चारों जो पथिक हैं इनको रास्ता दिखाना कठिन है। और इसीलिए यहाँ पर महर्षि भरद्वाज जी कह देते हैं कि सुगम सकल मग तुम कहु, आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। और महर्षि ने ये भी कहा, कि साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। अपने शिष्यों को उन्होंने आमंत्रित किया कि भाई राम जी को रास्ता दिखाना है, आप लोग आइए। तो वहां 50 शिष्य आ गए। 50 शिष्य आ गए, इसका तात्पर्य क्या है? तो विद्वानों ने बताया कि जो 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, ये सभी मिलकर 50 होते हैं। ये सभी अभी ये सब के सब यही कहते हैं, सकल कहीं मग दीख हमारे, सब के सब कहते हैं कि हमने मार्ग देखा है, हम मार्ग दिखा सकते हैं। पर इन सबों को महर्षि ने नहीं भेजा मार्गदर्शक के रूप में। मुनि बट 4 संग तब दिने, जिन बहुजन्म सुकृत सब किन्हे, करी प्रणाम ऋषि आयुष पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। 4 शिष्यों को महर्षि भरद्वाज जी भगवान राम के साथ भेजते हैं मार्गदर्शक के रूप में। अब ये 4 शिष्य क्या हैं? तो संतों ने कहा कि ये जो 4 विद्यार्थी हैं ये 4 वेद के प्रतीक हैं। और ये वेद जो है सनातन धर्म के संविधान है। संविधान में जो नियम बताए गए हैं वे सबके लिए पालनीय है। और इस तरह आस्तिक परंपरा में वेदों को विशेष महत्व दिया गया है। इस बात का भी प्रतिपादन महर्षि भरद्वाज जी के माध्यम से होता है।
तो इस प्रकार महर्षि भरद्वाज जी अपने 4 शिष्यों को मार्गदर्शक के रूप में भेजते हैं। ये जो पथ है, चाहे वो ज्ञान का पथ हो, चाहे भक्ति का हो, चाहे कर्म का हो, चाहे शरणागति का हो, अपनी अपनी रुचि, अपनी योग्यता, अपने संस्कार के आधार पर इनका चयन होता है। और भगवान राम स्वयं साध्य हैं, स्वयं लक्ष्य हैं, उन्हें मार्ग दिखाने की आवश्यकता नहीं है। पर करत चरित नरु अनहरत, क्योंकि वे मनुष्य शरीर धारण करके इस संसार पर आए हैं, इस संसार आए हैं, तो वे वही चरित्र करते हैं। करत चरित नर अनहरत, मनुष्य की तरह वे चरित्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महर्षि भरद्वाज से रास्ता पूछते हैं। अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पटेल जी से निवेदन है